सबको जय मसीह की। प्रभु वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम से अ, आज का प्रभु वचन 2 राजा अध्याय 18 से आपने पहले आयत 1 से 2 तक का वचन सुना, जिसमें जिसमें एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशा के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिया राजा हुआ था। हालेलुया। और जिसने 25 साल की उम्र में राज्य शुरू किया था, 29 साल तक वो यरूशलेम में राज्य करता रहा था। हालेलुया। उसके बाद प्रभु यहाँ तीसरी आयत में समझा रहे हैं, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसे ही उसने भी किया। हालेलुया। यानी कि यहोवा कौन है? परमेश्वर। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसने भी वही मार्ग अपनाया जो दाऊद ने किया था। मतलब मूल पुरुष यानी कि उनके जो बड़ों ने किया था, वही मूसा ने भी किया, वही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाटों को तोड़ दिया, अशेरों को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इसराइल उसके लिए धूप जलाते थे। हालेलुया। और उसने उनका नाम नहुश्तान रखा। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर इसराइल जो पहले समय में जो परमेश्वर के अलावा और देवी देवताओं के आगे धूप जलाया करते थे, तो उनसे वो घृणा करता था। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो अपने मूल पुरुष थे, उनके जो बड़े थे, उनके आदर्शों पर वो चलता था। वो राज्य तो करने लगा, लेकिन राज्य के साथ साथ वो उन्हीं आदर्शों पे चल रहा था, परमेश्वर के जिन आदर्शों पर उनके बाप दादा चलते थे। हालेलुया। और वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। हालेलुया। इस्राएल का परमेश्वर कौन था? यहोवा यानी कि परमेश्वरों का परमेश्वर। हालेलुया। और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ, और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। हालेलुया। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि वो हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता था, परमेश्वर के साथ लिपटा रहता था। और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी, उसका वह पालन करता था। हालेलुया। जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी थी, उसका वो पालन करता रहता था और यहोवा से लिपटा रहता था। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर की उन्हीं आज्ञाओं पे वो चलता था। हालेलुया। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहाँ कहीं वह जाता था, वहाँ उसका काम सफल होता था। हालेलुया। यहोवा की यह वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। यानी कि जहाँ भी वो जाता था, वहाँ यहोवा यानी कि परमेश्वर उसके संग रहता था। हालेलुया। और मूसा की तरह मतलब उसके काम, वो जहाँ जाता था परमेश्वर उसके साथ रहता था और वो उसके काम सफल होते थे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की यह वाणी है। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर में विश्वास रखना यानी कि सच्चा विश्वास रखना और विश्वास में चलते रहना। हालेलुया।
जब हम विश्वास से चलते हैं और विश्वास में रहते हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ रहता है। हालेलुया। और यदि हम कभी विश्वास करते हैं और कभी विश्वास नहीं करते, कभी वो विश्वास विश्वास नहीं होता। वो विश्वास एक समुद्र की लहरों के समान होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। हालेलुया हालेलुया। चूंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा मुंह परमेश्वर हमारे मुंह का सर्जनहार है। हालेलुया। और हमारा मुंह बहुत महत्व रखता है कि जब भी हम बोलें कुछ बेहतर कुछ अच्छा बोले वो बोले जो दूसरों की उन्नति के लिए हो, उन्नति के लिए हो, उन्नति यानी कि सफलता के लिए हो। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन भी कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसे सुनने वालों पर भी अनुग्रह हो। हालेलुया। यानी कि जब भी कुछ हमारे मुख से ऐसा निकले वो दूसरे जो भी सुने उसके लिए वो भले और उन्नति की बात हो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकतें दे। आप जहाँ कहीं से भी प्रभु वचन को सुन रहे हैं तो आपको प्रभु वचन आपके हृदय में स्थिर हो जाए, दृढ़ हो जाए, और प्रभु वचन आपके जीवन में 80 नहीं 90 नहीं 100 गुना फल लेकर आने वाला हो। प्रभुओं के प्रभु यीशु के नाम से प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति सदा आपके साथ बनी रहे। पिता के पुत्र यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया।